हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम देखने वाले हैं आपके सिलेबस की एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन। ठीक है, छोटी मेडिसिन है और इसका स्पेशली आपसे प्रोलैप्स पूछा जाता है। मेडिसिन का नाम है म्यूरेक्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लगेंगी, 10 से 15 मिनट सिर्फ, और आपकी एक मेडिसिन तैयार हो जाएगी। ठीक है, और रिवीजन के दौरान तो मुश्किल से आपको 5 मिनट हार्डली लगेंगी। ठीक है, आपको सिर्फ स्टोरी याद करनी है और आपको पूरा म्यूरेक्स का जो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर है, दैट इज प्रोलैप्स, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, वो आपको याद आ जाएगा और आप इजीली एग्जाम्स में लिख पाओगे। तो आपका कंसंट्रेशन अगली 10 से 15 मिनट तक सिर्फ स्क्रीन पर होना चाहिए, मेरी आवाज़ पर होना चाहिए। ठीक है, और आपकी एक मेडिसिन तैयार, टेंशन नहीं लेने का। चलो पढ़ते हैं, म्यूरेक्स की स्टोरी ट्रिक देखते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है कि एक 45 ईयर की एक लेडी होती है, वो अपनी जो सहेली थी उसको अपनी कहानी बता रही होती है कि बहन, थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरा जो एक्स था, मेरा एक्स मुझे पर्पल कलर की मर्सिडीज में लेने आया। ठीक है, मेरा एक्स मुझे पर्पल कलर की मर्सिडीज में लेके आया और उसने मुझसे फ़ोन पे बोला था कि मैं पर्पल कलर की मर्सिडीज लेकर आ रहा हूँ, तो आप पर्पल कलर की ड्रेस पहन के रखना, वन पीस पहन के रखना, पर्पल फिश जैसी लगनी चाहिए आप। ठीक है, तो मैंने भी पर्पल कलर की ड्रेस पहन ली थी और मैं पर्पल फिश लग रही थी। तो जब वो आया तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि पेट्रोल है कि नहीं गाड़ी में, क्योंकि क्या होता था कि जब कॉलेज टाइम थे, जब वो लोग रिलेशनशिप में थे, उस दौरान उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पेट्रोल भी डलवा पाए। लेकिन आज वो मर्सिडीज में आया है, ठीक है, करीब 20-25 साल बाद। ठीक है, तो उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। और एक्चुअली ये जो लेडी थी 45 ईयर की, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उधर जो उसका एक्स था उसकी भी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब ये क्यों आया था, वो लेडी पूछती है कि क्यों इतने दिनों बाद वो क्यों मिलने आया। तो वो बताती है, ये जो लेडी है वो कहती है कि मेरा क्या हुआ, मेरा जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई, तो मैं तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद में पहले बहुत अच्छी रहती थी, लाइवली अफेक्शनेट वूमेन थी, लेकिन जब से वो उनकी डेथ हुई मैं मेलानकोलिक हो गई, मतलब मैं सैड सैड रहने लगी। जिसके बाद से ये बात उसको, मेरा जो एक्स है उसको पता चला था, तो इसलिए वो मुझसे मिलने आया था ताकि मेरे मूड को थोड़ा सा लाइट कर पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले, पर्टिकुलर तक पहुंचने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। उसने क्या बोला था, मेरा एक्स पर्पल कलर की मर्सिडीज लेकर आया। तो मेरा एक्स म्यूरेक्स पर्पल कलर की मर्सिडीज लेकर आया। उसने मुझे बोला कि आप भी पर्पल फिश बन के रहना, मतलब पर्पल कलर की ड्रेस पहन के मिलना और हम बाहर चलेंगे। तो वो जैसे ही आया उसने सबसे पहले क्या पूछा, पेट्रोल है गाड़ी में। क्यों, क्योंकि कॉलेज टाइम पर उसके पास पेट्रोल भी नहीं होती थी, उसकी गाड़ी में इतना पैसा नहीं था उसके पास। ठीक है, तो उसने प्रूवर हो गए हमारे कौन, पेट्रोज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्यों मिलने आया था, मिलने इसलिए आया था क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। तो उससे पहले तो वो लाइवली अफेक्शनेट वूमेन थी, मतलब जिंदा दिल और एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, लेकिन जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हुई वो बेचारी मेलानकोलिक हो गई। ठीक है, दुखी रहने लगी थी, इसलिए वो मिलने आया था। और साथ ही साथ क्या थे कि उसके जो पीरियड्स थे वो भी धीरे धीरे करके बंद होते चले जा रहे थे, मतलब मेनोपॉज की तरफ वो जा रही थी, क्लाइमेट्रिक अपने पीरियड में जा रही थी, जिसकी वजह से उसके मूड स्विंग्स और ज़्यादा होते थे, और ज़्यादा वो परेशान रहने लगी थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसका जो एक्स था वो उससे मिलने आया था। ठीक, तो वो पर्पल कलर की मर्सिडीज में बैठ जाती है और वो दोनों चले जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ वो खाना खाने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था क्योंकि वो पैसे वाला हो चुका था, तो वो उसको काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत अच्छा था। ठीक है, दोनों ने भरपेट खा लिया। अब ये जो लेडी थी, ठीक है, जो उसने भी काफ़ी अच्छे से उस खाने को खा लिया। अब इतना सारा उसने पेट भर गया, मतलब उसका उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया था, इतना टेस्टी खाना था, जिसकी वजह से पेट के फूलने की वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बाहर की तरफ पुश आउट हो रहे हैं, स्पेशली यूट्रस की बात हो रही होती है यहाँ पे। अब पेट भर गया तो वो नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है, कहानी में याद करने के लिए है। ठीक है, तो नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है और यूट्रस जो है उसको फील हो रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, बियरिंग डाउन सेंसेशन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने कर लिए। दिस रेमेडी इज इनफेलिएबल फॉर द सफरिंग ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक इन वुमेन और देयर इज बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ इंटरनल ऑर्गन्स वुड बी पुश्ड आउट। रेस्टोरेंट में गए, खाना ज़्यादा खा लिया था। चलो, अब उसने क्या किया कि अपने लिम्स को एक के ऊपर एक रख के बैठ गई।
ठीक है, क्योंकि जब उसको लगा कि जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ पुश हो रहा है, ठीक है, तो उसने एक के ऊपर एक पैर रख लिया जिससे कि वो बाहर की तरफ निकल ना पाए। ठीक है, ये चीज उसने देखी, उसका जो एक्स था उसने देखी, तो उसने, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ जो थी वो थी सीपिया, ठीक है, तो उसको भी सेम प्रॉब्लम होती थी, तो वो भी इसी तरीके से खाना खाने के बाद में पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाया करती थी, ठीक है, जिससे उसका प्रोलैप्स ना हो। तो ये चीज उसको पता थी, तो वो मतलब जो एक्स आया था उसने पूछा कि क्या हुआ, आपको भी यूट्रस का प्रोलैप्स हो रहा है क्या, मेरी वाइफ की तरह, सीपिया की तरह। बोला हाँ, मेरे मुझे भी एक्चुअली अभी कुछ दिनों से होने लगा है। बोला अच्छा 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 अच्छा। बोला ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसको पेन होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो लेडी कहती है एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे थोड़ा सा ना पेन हो रहा है, यूट्रस वाली जगह पर पेन हो रहा है। बोला कहाँ पर पेन हो रहा है बताओ मुझे। ठीक है, तो वो कैसे बताती है, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कैसे बताएगी, राइट हैंड जो है वो खाने में गंदा है, मतलब खाना उसने राइट हैंड से खाया है तो वो उसमें गंदा हो चुका है। अब वो लेफ्ट हैंड से बताएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साफ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से कैसे बताएगी, डायगनली बताएगी, डायगनली। ठीक है, तो वो बताती है कि इस जगह यूट्रस में, मतलब यूट्रस में राइट साइड में उसको पेन हो रहा है। ठीक, राइट साइड में पेन हो रहा है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है डायगनली, क्योंकि लेफ्ट हैंड से बता रही है ना, तो डायगनली ऊपर की तरफ, लेफ्ट मेमे की तरफ, लेफ्ट मेमोरी ग्लैंड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना उसने लेफ्ट हैंड से बताया था, तो राइट यूटरस से लेकर लेफ्ट मेमे तक उसको, मेमोरी ग्लैंड तक उसको पेन हो रहा था। ये उसने अपने एक्स को बताया कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो देखो, इट इज एडमायरेबल रेमेडी फॉर द प्रोलैप्स ऑफ यूटरस व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एसोसिएटेड विद सोर पेन इन द यूटरस। ठीक है, उसने पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो, तो उसने बोला कि थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है यूटरस की साइड में। कहाँ हो रहा है, तो उसने लेफ्ट हैंड से डायगनली नीचे से ऊपर की तरफ हाथ को लेके, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले गई वो, और उसको बताया कि यहाँ से यहाँ तक हो रहा है मुझे। द पेन एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द यूटरस एंड आफ्टर क्रॉसिंग द बॉडी इट गोज टू द लेफ्ट मेमे। समझ गए आप। चलो, तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं आपको सहारा देता हूँ, हम चलते हैं। ठीक है, वो लोग वहीं पास में ही एक होटल था, उसमें जाकर उन्होंने एक रूम ले लिया और वहां पर वो दोनों अकेले थे। ठीक है, अकेले थे, तो अब क्या होता है कि वो जो उसकी एक्स, सॉरी, वो जो लेडी थी, ठीक है, उसको प्रोलैप्स के दौरान सेक्सुअल डिजायर उसकी इंक्रीज हो जाती थी। तो जब उसकी सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हुई, तो जो एक्स था, है ना, वो भी बेचारा अकेला था। ठीक है, तो उसने उससे बोला अरे यार आपका ठीक है, मेरी जो वाइफ थी सीपिया, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी तो बिल्कुल सेक्सुअल डिजायर उस समय एरोज ही नहीं होती थी। ठीक है, उल्टा हो जाया करता था। ठीक है, आपका ठीक है, आपका तो मतलब प्रोलैप्स के साथ में भी आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो प्रॉपर जो है वो बनी हुई हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, बस ये है कि आपकी तरह सीपिया को भी, मतलब मेरी वाइफ को भी, उसको भी सेम बियरिंग डाउन सेंसेशन होता था और वो भी लेग क्रॉस करके बैठ जाया करती थी, लेकिन उसको सेक्सुअल डिजायर आपकी जैसी नहीं थी। ठीक है, यू आर डिफरेंट। ठीक है, तो इतना होता है, फिर दोनों में प्यार होता है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं, और उसके बाद जो बची कुची जो अपनी ज़िंदगी है वो दोनों साथ में बिताते हैं और खुश रहते हैं। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट भी हो गए हमारे। Along with prolapse in murex there is intense sexual desire, while in sepia there is complete lack of sexual desire or rather aversion to it, especially with the prolapse। ठीक है, उसकी वाइफ को डिजायर नहीं होती थी जो कि सीपिया थी। सीपिया एंड म्यूरेक्स बोथ हैव गॉट बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ द इंटरनल ऑर्गन वुड बी पुश्ड आउट एंड शी मस्ट सिट एंड क्रॉस द लेग टू रजिस्ट द प्रेशर। तो आप एक चीज पाएंगे कि ऊपर के जितने भी सिम्टम्स हैं सभी प्रोलैप्स को बिलोंग करते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको इन सभी पॉइंट्स को लिख देना है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। ऊपर से हेडिंग डालो, प्रूवर कॉमन नेम लिखो भाई, जब आपको याद है तो लिखो ना। ठीक है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि अरे वाह, बच्चे को तो इतनी सारी चीज़ें पता हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग याद नहीं रख पाते वो आपको याद हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो अगर आपको याद है, उसके बाद पर्टिकुलर लिखना शुरू कर दो। ये चीज़ें आपको आगे जब नेक्स्ट का आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उसमें भी बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रूवर, कॉमन नेम, फैमिली, ठीक है, यही आपसे 4 ऑप्शंस में से एक किसी ऑप्शन में पूछी जाया करेंगी। और आप, अगर आपको स्टोरी ट्रिक याद है तो आप इजीली उन 4 में से एक को चूज कर पाओगे। ठीक है, तो आज की मेडिसिन हमारी म्यूरेक्स ओवर हो चुकी है।
आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। छोटी छोटी मेडिसिन है लेकिन काम की मेडिसिन है, आपको पूरा सिलेबस करके जाना है, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। छोटी मेडिसिन को ड्रग पिक्चर में पूछ ले रहे हैं, ड्रग पिक्चर वाली मेडिसिन का एक पर्टिकुलर पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि आपके में 50 मेडिसिन है, 75 मेडिसिन है तो 50 में से 40 करके चले जाते हैं, 35 करके चले जाते हैं, पास हो जाएंगे, या 75 हैं तो 75 में से लाओ 60 कर लेते हैं, पास हो जाएंगे, नहीं, सब करके जाओ, ठीक है। जब आप कर सकते हो तो करो, ठीक है। इतना टाइम आपका बच रहा है एक स्टोरी की वजह से। चलो, मिलते हैं आपसे अगले स्टोरी टिक के साथ में, तब तक सभी लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।